नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज का खास कार्यक्रम फेस टॉक। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर शायर एजाज अंसारी की। एजाज अंसारी न केवल एक प्रसिद्ध शायर हैं बल्कि एक लोकप्रिय नाज़िम मशायरा और कुशल कन्वीनर के तौर पर भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा जामिया मिलिया इस्लामिया से हुई और वे एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे गवर्निंग काउंसिल उर्दू अकादमी दिल्ली के सदस्य भी रह चुके हैं। साहित्य और समाज की सेवा के लिए देश विदेश में उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मान से नवाजा जा चुका है। पिछले वर्ष दुबई पोएट्री फेस्टिवल में इनको पासबान ए उर्द अदब अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में वे दिल्ली के एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संस्था नई आवाज के फाउंडर और जनरल सेक्रेटरी के रूप में सक्रिय हैं और अदब व तहजीब की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं एजाज अंसारी का, जिनसे बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता दानिश अय्यूबी। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। जी आदाब। आज हम पहुंचे हैं ओखला एजाज अंसारी साहब के दौलत खाने पर। साहित्य की दुनिया में आपका बहुत बड़ा नाम है। आप ना सिर्फ शायरी के हवाले से आपकी शनाख्त है बल्कि आप नाज़िम मुशायरा की हैसियत से भी आपको पूरी दुनिया के अंदर बुलाया जाता है और आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी एजाज अंसारी साहब की शख्सियत को सराहा जाता है, उनके गज़लों को सुना जाता है और नाज़िम मुशायरा की हैसियत से भी आपको बुलाया जाता है। आज हम उनकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उनका शेरी सफ़र को जानने के लिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो शेरी सफ़र आपने शुरू किया उसमें कौन सी मुश्किलात आई और कहाँ कहाँ आपको इज़्ज़तों से नवाजा गया। साहित्य की दुनिया में आपका बहुत बड़ा नाम है। हम आपका इस्तकबाल करते हैं फेस न्यूज़ की अहम बात में। आज हम जानते हैं आपसे बारे में, आपके शेरी सफ़र के बारे में। एजाज अंसारी हमारे बीच में। दानिश अय्यूबी साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इसलिए कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मेरे इस गरीब खाने पर, आपने रौनक बख्शी। दूसरे, जो आपने मुझसे सवाल किया है और नाजरीन को बताया है मेरे अदबी सफ़र के बारे में, अदबी सफ़र का जिक्र किया है, तो मैं उसके बारे में भी बहुत मुख्तसर बताना चंद शेर से जो आपके मुंतखब अशार हैं, जो आपकी पहचान है हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी आपके अशार जो शनाख्त है, आपकी पहचान है, मैं चाहूँ कि उन अशार से आप इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं एक जो मेरा बहुत मशहूर शेर है जो सरहदों से पार भी गया है, मैं चाहता हूँ कि उससे ही आगाज़ होना चाहिए। तो वो शेर आपके हवाले कर रहा हूँ जी, अता कीजिए। कि हम भिखारी से भी करते हैं तिजारत अक्सर। हम भिखारी से भी करते हैं तिजारत अक्सर। हम भिखारी से भी करते हैं तिजारत अक्सर, एक पैसे में जो लाखों की दुआ देता है। क्या कहना है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक पैसे में जो लाखों की दुआ देता है। ये शेर सरहदों से बाहर भी पहुंचा और मेरी शनाख्त बना। और एक शेर मैं और ख़ास तौर से इस वक्त सुनाना चाहूँगा जी, इस हवाले से भी कि जो उसके मिसरे हैं, ख़ास तौर से मिसरे सानी, उस पर 2-3 मज़ामीन अखबारात में आ चुके हैं। तो वो शेर सुन लीजिए कि अजीब हाल है इस दौर की सियासत का। अजीब हाल है इस दौर की सियासत का। अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, यहाँ चिराग ज्यादा है रोशनी कम है। अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, यहाँ चिराग ज्यादा है रोशनी कम है। वाह 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 वाह। तो इस पर मजमून लिखे गए। आपका शेरी सफ़र, जो साहित्य का सफ़र आपका शुरू हुआ, तो हम जानना चाहते हैं कि ये सफ़र कब शुरू हुआ आपका? हाँ, ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि 71 से। यूँ तो जो शायरी वाले जरासीम थे वो पैदाइश वो थे। तो इब्तदाई ज़माने से ही थे। मेरा सारा तालीमी सफ़र जामिया मिलिया इस्लामिया से यहाँ से वाबस्ता रहा। तकरीबन मैं 18 साल यहाँ ज़ेर तालीम रहा। नर्सरी से मेरी सारी तालीम यहीं से रही
तो जब मैं प्राइमरी में आया, छठी क्लास में आया, प्राइमरी से निकल के, तो जामिया में जो अदबी तकरीबात थी उनका सिलसिला बदस्तूर जारी था उस ज़माने में भी। तो प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब साहब जो कि वाइस चांसलर थे शेखुल जामिया, उस जी। वक्त यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये जामिया कॉलेज हुआ जामिया करता कॉलेज था उसको। तो उसके जो शेखुल जामिया थे प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब साहब, वो बहुत ही अदबी ज़ौक़ के मालिक थे। तो उनकी वजह से जो उस जमाने में डीसीएम का बहुत बड़ा मुशायरा, इंटरनेशनल शोरा जी आते जी थे जी जी उसमें, जी जी। वो तमाम शोरा जामिया के नाम पे प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब साहब नेक्स्ट डे उनको मदऊ किया करते अच्छा थे अच्छा, जामिया में मुशायरा जामिया में, कराया और वो अगले दिन डीसीएम के अगले दिन जी, जी, वो जी। सारी टीम। तो मैंने अपने तालिब इल्मी के ज़माने में, उस वक्त जब मैं 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में था, उस स्टेज में था, तो मैंने, आप ये देखिए कि फिराक को सुना है यहाँ, फैज़ को सुना है यहाँ पे, जानिसार अख्तर को सुना है, अख्तरुल ईमान को सुना है, अहमद फराज को, परवीन शाकिर को, इन तमाम लोगों को बैठ के सुना है मैंने। अब जाहिर है कि तालिब इल्मी का ज़माना, मैं 7वीं 8वीं क्लास में हूँ और मैं कोई मुशायरा नहीं छोड़ता था क्योंकि वो जरासीम मुझ जी में जी थे। जी, पैदाइशी थे। तो मैं जानिसार अख्तर से बहुत मुतासिर हुआ उस ज़माने में। अच्छा, अच्छा। जैसे उनकी नज़में मुझे बहुत याद रही, मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए आए हैं, हैं। मैं खुद ना जिन्हें पहचान सकूं, कुछ इतने धुंधले साए हैं। क्या बात है। तो यही नहीं बल्कि तमसीली मुशायरे में जानिसार अख्तर का रोल मैं किया करता अच्छा, था। अच्छा। जामिया की तरफ से मुझे उसमें जी, रखा जी, गया। जी, वो जी। एक दफ़ा दूरदर्शन पर भी गया तमसीली मुशायरा, वो यहाँ की खास शनाख्त था। तो मैं जानिसार अख्तर से बहुत मानूस हुआ और शायरी का जो मेरा सफ़र है वो इस तरह से चल निकला। यहाँ से जब मैं मुशायरे जी, जी, में जाता था, छोड़ता नहीं था, बैठता था, सुनता था उन लोगों को, तो मेरे अंदर भी वो जज्बात और एहसासात जो है वो जन्म लेने लगे और पनपने लगे। और मैंने अपनी पहली गज़ल जो थी वो बीए फर्स्ट ईयर में मैंने कही थी। अच्छा, पहुंचने माशाल्लाह। के बाद, ये 74 की बात है। 74 में, 74 में हाँ। आपने पहली गजल मैंने जी, जी। कही और उसके एक दो शेर मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। जी, और बताइए। आप ये देखिए कि जब मेरा टीचर की हैसियत से अपॉइंटमेंट हुआ, तो मेरा अपॉइंटमेंट, आप यकीन कीजिएगा कि सिर्फ इसी गजल पर था, वाह माशाल्लाह। क्योंकि मेरे पास ये ढेर सारे सर्टिफिकेट थे। जी, वो जी। मैंने ले जाके सामने रख दिए, उन्होंने देखे। फर्स्ट मेरा ख्याल है थर्ड का कोई सर्टिफिकेट नहीं था मेरी माशाल्लाह, जिंदगी में। माशाल्लाह। आप ये समझ लीजिए कि मैंने सारे सर्टिफिकेट फर्स्ट के रहे, फर्स्ट सेकंड। दो चीजों का शौक था मुझे, शायरी का और मोनो एक्टिंग का। क्या कहना है। मोनो एक्टिंग में जामिया में मैं टॉपर था, मतलब ये समझ लीजिए आप। उस जी। जमाने में मोनो एक्टिंग में तो वो सारे सर्टिफिकेट फर्स्ट सेकंड। और उन्होंने जब देखे तो जो एजुकेशन ऑफिसर था, मेरा इंटरव्यू चल रहा था, सब लोग बैठे हुए थे, तो वो बहुत मुतासिर हुए कि उसमें कोई सर्टिफिकेट थर्ड का है ही नहीं। उसमें एक्सट्रम्पोर शायरी के भी थे। अच्छा अच्छा। वो भी सामने आए, 2-3 सर्टिफिकेट। अच्छा, आप एक्सट्रम्पोर शायरी भी कर लेते हैं? मैंने कहा जी हाँ। अब उन्होंने ये कहा कि साहब सुनाइए कुछ आप। अब इतना कहा तो मुझे थोड़ा सा हौसला मिला, जी, जी, मतलब जी। एक आर्टिस्ट की हैसियत से। तो मैं अपने कुर्सी चेयर्स पे ही बैठे हुए थे, तो मैं अपने मतलब ये कि पैर पे पैर रख के अपने उसी स्टाइल में जो शोरा का होता है, जी जी जी। तो मैं बैठ गया और फिर मैंने गज़ल अपनी उन्हें सुनाई। मैंने कहा साहब ये गज़ल आप सुनिए। तो वो उस गज़ल के मैं 2-3 शेर जी, सुनाता हूँ। वो मेरी पहली गज़ल है, पहली गजल जिंदगी की। 74 में। तो वो आप वो मतलब सुन लीजिए जी, दानिश अता साहब, कीजिए। आप तो खुद शायर हैं, तो मतलब मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ भाई कि जिंदगी एक सजा लगे है मुझे। हाँ, जिंदगी एक सजा लगे है मुझे। जिंदगी एक सजा लगे है मुझे, हम्म, जब से तू बेवफा लगे। क्या कहना है, क्या कहना है। वाह 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 वाह। जब से तू बेवफा बेवफा लगे लगे है है मुझे, और इंतहा है ये बदनसीबी की, हम्म, हर दुआ बद्दुआ लगे क्या है मुझे। कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है। वाह वाह वाह। इंतहा है ये बदनसीबी की, हर दुआ बद्दुआ बद्दुआ लगे लगे है है मुझे। ये मेरी बहरहाल गजल के 2 शेर मुझे इस वक्त याद आए। बहुत पुरानी बात जी, है, जी, ये 74 तवील सफर है। जी जी। 74 का मतलब ये है कि आज कितने साल हो गए, 26, 50, 51 साल हो गए। 51 साल हो तो गए आपको। 51 और ये तकरीबन 53, 55 साल पहले की गजल है ये। तो और मेरा अपॉइंटमेंट हो गया साहब। अच्छा अच्छा। फिर जो मैं जब लिस्ट आउट हुई गया,
तो आप यकीन जानिए कि उस फहरिस्त में तीसरा नंबर मेरा था। माशाल्लाह। तीसरा नंबर मेरा था, और अपने बैच में मेरे अकेले का अपॉइंटमेंट था। मेरे बैच क्या में कहना, किसी का किसी का अपॉइंटमेंट नहीं नहीं। हुआ था मेरे अलावा। सिर्फ वो कॉन्फिडेंस था। और मेरे इंटरव्यू में सिर्फ ये सवाल था कि आप गजल सुना दीजिए, और एक ये था कि केरला कहाँ है, उन्होंने नक्शा रख दिया, वो मैंने बता दिया। बस तीसरा कोई सवाल उसमें नहीं कहीं था। ना कहीं उर्दू का बहुत बड़ा दखल रहा आपके। हाँ, उर्दू को देखिए, मेरी असल में तालीम और तरबियत का मुझ में बहुत बड़ा दखल है। जामिया ना तो ये माहौल हुआ करता था जो आज जी, जी, है। जी। आज तो सब बदल गया है, तब्दील हो हाँ। गया है, माशरा बहुत चेंज हो गया है। पहले की बात कुछ अलग थी, और जामिया एक ऐसा इदारा था जहाँ बच्चों की नशोनुमा, उनकी सलाहियतों, उनमें बड़ी सलाहियतें पैदा की जाती जी, थी। जी, उस जी। वक्त हम उस वक्त की पैदावार हैं कह लीजिए। माशाल्लाह। तो सब कुछ जामिया से सीखा। बातचीत का तरीका, बोलने का तरीका, अलकाबो आदाब, दूसरों की इज्जत करना, एहतराम, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको बड़ा ताज्जुब होगा साहब, कि आज जो हमारी आम भाषा है दोस्तों के साथ, जब हम दोस्तों के साथ बोलते हैं, जब पता चलता है कि हमारी जी, एक्चुअल जी, भाषा जी। क्या है, हाँ। आप ताज्जुब करेंगे दानिश अय्यूबी साहब, और इस पर दाद दीजिए आप मुझको। मुझे नहीं याद आता कि मैंने आज तक कभी किसी दोस्त से तू करके मुखातिब किया हो अपनी जिंदगी में। ये जामिया के सारे असरात उर्दू मतलब आपके कम से ज़हन पर कम हावी रही। मेरे अंदर हैं। जी, जी। कम से कम मेरे अंदर जी, है। जी। मतलब उन दोस्तों को भी जो मुझसे तू करके बात करते हैं, मैंने कभी उन्हें तू नहीं कहा आज तक। ये जामिया की देन है मेरी। मतलब मुझे एक खौफ सा लगता है, अगर मैं तू का इस्तेमाल जी, जी। करूं तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अच्छा, आप हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी आपको बेशुमार अवार्डों से नवाजा जा चुका है। हिंदुस्तान में जगह जगह आपको सपासनामे, अवार्ड, जश्न आपके मनाए जा चुके हैं। और हिंदुस्तान के बाहर भी आपको कई जगह मुशायरों में मैंने शिरकत करने का वो कई बार देखा है, अखबारात में आपने शिरकत की है। कहाँ कहाँ आप किन मुल्कों में आपने दौरा किया मुशायरों के हवाले से? दानिश अय्यूबी साहब, जो मेरा सफ़र है, अदबी सफ़र, शायरी का सफ़र, वो खुसूसन तो अपने ही मुल्क हिंदुस्तान से वाबस्ता है, लेकिन फिर भी मैं कई ममालिक जाने का इत्तेफाक हुआ, माशाअल्लाह। जिसमें ताशकंद भी है, अच्छा। और ख़ास तौर से दुबई। जी, दुबई कई बार। दुबई के 3-4 सफ़र मेरे रहे हैं। अच्छा। और उसमें सबसे अहम प्रोग्राम जो दुबई का है वो बज़्म उर्दू का है। अच्छा। बज़्म उर्दू वहाँ की वो तंजीम है जो गवर्नमेंट ऑफ दुबई से की तनहा तंजीम है, जो वहाँ से रजिस्टर्ड है। अच्छा। वरना तंजीमें बहुत काम कर रही जी, हैं, जी। लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं है। तो वो बॉलीवुड का प्रोग्राम था, खास तौर से अच्छा। उर्दू, बॉलीवुड की कहानी उर्दू की ज़बानी। तो वो उर्दू से मुतालिक एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था वहाँ पर। तो उसमें उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट यहाँ से बुलाया था। अच्छा। तो मैं गया था, उसमें हाजिर हुआ वहाँ। और अगले दिन फिर शारजा में मुशायरा भी मेरे सिलसिले में रखा गया। और दुबई में मुझे 2 अवार्ड से नवाजा जा चुका है। माशाल्लाह, मेरी जो माशाल्लाह। खिदमत है, मुबारकबाद खास तौर से आपको। अदबी सफ़र है, और उसमें एक दुबई का अवार्ड था बज़्म उर्दू का, और एक शारजा में अनवार अदब का। जी, आपको अवार्ड से नवाजा गया। हाँ, ये मुझे, बल्कि एक अवार्ड और जो मैं भूल रहा हूँ, वो भी दुबई से मुझे अभी गुज़िश्ता साल मिला। अच्छा। और वो एक बड़ा अवार्ड है, वो भी इस एतबार से पासबान उर्दू अदब का, पासबान उर्दू अदब का अवार्ड है। वो वहाँ से मिला मेरी खिदमत को। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुझसे पूछें तो यहाँ मुझे तो बहुत अवार्ड मिले हैं जिंदगी में। जी, वो तो मैं देख रहा हूँ। और अक्सर व बेशतर मैं ये सब है देखता हूँ और रखे हुए, इनके पीछे रखे हैं, और रखे, जगह नहीं है अब रखने की इतनी। अच्छा, लेकिन एक अवार्ड का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा जो मेरी जिंदगी का बहुत, मतलब मुझे उस पर फख्र और नाज है, इसलिए कि ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का
भारत फाउंडेशन अच्छा की अच्छा तरफ से अच्छा। प्रोग्राम था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। और मैं इस अवार्ड का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि मैं सुरखरू हो गया और मेरे कद में इजाफा इसलिए हुआ कि जिस सफ में डॉक्टर एस.एम. खान साहब जी को जी अवार्ड जी जी, मिला और बहुत बड़ा डॉक्टर नाम वली है, बिजनौरी को अवार्ड मिला हो, बहुत बड़ा नाम जिसमें है। दिल्ली के साबिक पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार को अवार्ड जी मिला हो, जी और जिसमें तमाम उन लोगों को अवार्ड मिला हो जो आईपीएस आईएएस हैं, उसमें एक अदना शख्स एजाज अंसारी भी शामिल जी, था। बहुत बड़ी बात है ये। तो ये मेरे लिए सब उर्दू बहुत का कमाल है, मेरे उर्दू लिए की सुरखरू मोहब्बत है होने वाली आपकी। बात है। जी। तो ये मेरा बहुत बड़ा अच्छा, एक चीज और आप जानना चाहता हूँ, ये आप वो एक नई आवाज के नाम से एक तंजीम भी यहाँ चलाते हैं आप। तो इससे पहले चूंकि मैंने सुना है कि जामिया के अलावा मुशायरे यहाँ नहीं हुआ करते थे, आपने मुझे भी उसमें मौका दिया है मुशायरा पढ़ने का। तो वो कब से सिलसिला शुरू हुआ नई आवाज का? दानी साहब, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि ये ओखला और जामिया नगर के नाम से 10-12 बस्तियां मंसूब हैं, जिसमें बटला हाउस, जाकी नगर, गफूर जी, नगर, जी। अबुल फजल, शाहीन बाग वगैरह जी जी वगैरह। जी। लेकिन इन बस्तियों में कभी भी कोई मुशायरा हुआ ही नहीं था जिंदगी में। अच्छा। सिर्फ वो एक्टिविटी मैंने बताया जामिया तक में हुआ महदूद करती थी थी, बस। इदारे तक महदूद इदारे थी। तक महदूद थी, जामिया मिलिया में। तो मैं वही शख्स हूँ जो नई आवाज के बैनर से, नई आवाज को मैंने सन 88 में बनाया। मैं उसका फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर, अरे जो साहब, बैनुल अक़वामी शख्सियत के बहुत बड़ी मालिक थे शख्सियत थी। और उर्दू एकेडमी दिल्ली के बानी थे और जी, जी, ताहयात वाइस चेयरमैन थे वाइस उसके। चेयरमैन रहे जब तक रहे वो मेरी तंजीम के भी चीफ पैटर्न नई अच्छा, आवाज के थे। बहुत बड़ी उनकी बात है। सरपरस्ती में काम करने का मौका मिला। वो थे अवार्ड कमेटी के चेयरमैन, वहाँ के अहमदाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एस कुरैशी थे। अच्छा अच्छा। ऐसे ऐसे लोगों की सरपरस्ती में नई आवाज हमारा अपना काम कर रही थी। तो हिंदुस्तान के उस जमाने के दानी साहब जो बड़े शायर होते थे, जी जी जी। फहरिस्त में जिनके नाम सबसे पहले आते हैं, वो तमाम लोग बड़े शोरा हमारे मुशायरों में शिरकत करते हैं। सिर्फ एक जुमले से अंदाजा लगा लीजिएगा उस वक्त के प्रोग्राम का कि ऐसे ऐसे मुशायरे मैंने दिए इन इलाकों को कि आप ये समझिए कि एक ही मुशायरे में 3-3, 4-4 कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद होते थे स्टेज के ऊपर, एक ही मुशायरे में। ये बहुत बड़ी तो बात आप है। अंदाजा कर लीजिए, जिस मुशायरे में अर्जुन सिंह भी बैठे हों स्टेज पे, गुलाम नबी आजाद भी बैठे हों और जियाउर रहमान अंसारी सदारत कर रहे हों, माशाल्लाह, या सुषमा स्वराज भी बैठी हों, जी जी जी। और कम्युनिकेशन मिनिस्टर बेनी प्रसाद वर्मा भी उसी स्टेज पे मौजूद हों, और स्टेट होम मिनिस्टर मकबूल डार भी वहीं मौजूद हों, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो मुशायरे भी किस मेयर के होंगे, जी, जी, टीम जी, किस तरह जी। की होगी। वो मुशायरे नई आवाज में दिए और यहाँ इन इलाकों में किए। उस जमाने में मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा पीछे, और पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा करता था। हमारे पास बड़ी सिफारिशें आती थी, बहुत सिफारिशें आती थी, इसलिए कि हमारा काम मुशायरों तक महदूद नहीं था। हमारे यहाँ नई आवाज का मुशायरे तो थे, उनके साथ अवार्ड फंक्शन भी जुड़ा हुआ जी था। जी जी जी। और मैं दानिश अय्यूबी साहब, ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ कि जब ये अवार्ड का सिलसिला राइज नहीं था, राइज नहीं था। गैर सरकारी सतह पर। हाँ, अवार्ड जो इसे सरकारी सतह सरकार पर ही देती थी। दिए जाते थे। आज से जी, 40 जी, साल जी, पहले। जी। आज तो एक गली में भी मुशायरा होता वो है, अवार्ड दे रहे हैं। में तो 2-4 जी, अवार्ड जी, जी, तकसीम जी। हो जाते हैं। हम उस वक्त से काम कर रहे हैं। जी जी। तो आप ये देखिए कि हमने किस किस को अवार्ड दिए हैं। जामिया उर्दू अलीगढ़ के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर जहीर अहमद सिद्दीकी को अरे साहब, बहुत बड़ा नाम था। हमने अवार्ड दिया है। मनोवर राना को अरे साहब, हमने अवार्ड दिया है। मंजर भोपाली को, बहुत बड़ी बात है। वो हिंदुस्तान के बड़े अजीम, समझ रहे हैं। हमने शायर ऐसे हैं। लोगों को अवार्ड दिए। हमने अवार्ड दिए हैं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के व्यास को उनकी खिदमत पर। हमने पूरी दिल्ली के जो हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर थे देवपाल सिंह, उनको अवार्ड दिया है। हमने अथर नबी को अवार्ड दिया है जो लखनऊ में है, जो बहुत बड़े प्रोग्राम आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जिस तरह की अली सिद्दीकी जी, 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 की जी। तंजीम यहाँ करती थी, ऐसे ही वो लखनऊ में करते हैं अथर नबी, उसी पैमाने जी, के जी, प्रोग्राम। कई मरतबा उसमें दिलीप कुमार भी आ चुके हैं, 2-3 मरतबा। तो हमने उनकी खिदमत पर उनको अवार्ड दिया है। तो अवार्ड के सिलसिले में हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान से मतलब ये है कि सिफारिशें आती थी। लेअदबी सफ़र आपका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रहा है।
और मैं इसके लिए आपको सलाम पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ बहुत आपके शुक्रिया, अदबी बहुत खिदमत बहुत को। शुक्रिया। मैं चाहूँगा आखिर में चंद अशार आप सामाइन के लिए कुछ पेश कर दें। एक बात का मैं जिक्र और जी, जी, जी। आपसे करना जी, जी, चाहूंगा, जी। इस चैनल पे मैं ज़रूरी समझता हूँ, जी। वो एक दिलचस्पी का बाइस भी जी, जी, होगी जी। कि एजाज अंसारी मैं लिखता हूँ, लेकिन पहले जो मेरे आगाज का ज़माना था, शुरुआती दौर था, जी, तो जी। मैं एजाज भारती लिखता था। अच्छा, अच्छा, तो ये अच्छा। आपको पहले भी शायद नहीं मालूम होगा। नहीं, इस बात का इल्म नहीं था। मैं तो जब से आपसे मुलाकात हुई है एजाज अंसारी के नाम हाँ, से ही तो आपको मैंने मेरे जो पुराने दोस्त हैं वो जानते हैं वो नहीं, मेरा ताल्लुक भी आपसे तो 30 साल पुराना है, 30-40 एजाज साल भारती पुराना में लिखता ताल्लुक। था, अच्छा, जी। एजाज भारती। तो एक दफा कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब ने कहा मुझसे, बेदी साहब ने कहा कि भाई ये तुम जो एजाज भारती लिखते हो तो तुम कव्वाल तो हो नहीं। जी, जी, अच्छा। अगर हाँ। कव्वालों पे अच्छा लगता है ये तो जी, जी, भारती। जी, जी, जी। तो मैंने कहा, फिर कहने लगे अब इसको बदलो इसको। मैंने कहा फिर क्या करूं? तो कहने लगे अच्छा ये बताओ कि कास्ट क्या है तुम्हारी? मैंने कहा मैं अंसारी हूँ। कहने लगे इसको एजाज अंसारी एजाज कर दो। अंसारी कर दो। उस दिन से मैं एजाज अंसारी हो गया। ये बेदी साहब ने बेदी मुझे साहब कहा का कि है, मशवरा एजाज था भारती आप। से मेरा जो अदबी नाम था, अच्छा, अच्छा। वो एजाज भारती था भारती पहले, से एजाज एजाज अंसारी। अंसारी मैं वहां से हो गया। हाँ, कंवर महेंद्र सिंह बेदी हाँ, साहब ने हाँ। किया था। बहुत अजीम शख्सियत थी बेदी साहब की। चंद अशार आप इख्तिताम पर सामाइन की नजर कर दें। मैं सुना देता हूँ साहब कि एक कथा सुन लीजिए साहब जी, पहले कि जी। बफैज़े शिद्दत एहसास क्या महसूस होता है, बफैज़े शिद्दत एहसास क्या महसूस होता है, सभी का दर्द अपना दर्द सा महसूस होता क्या है, कहने, वाह 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 वाह। सभी का दर्द अपना दर्द सा महसूस महसूस होता होता है। मैं जब फुटपाथ पर बच्चों को सोता देख लेता हूँ, हाय, हाय, हाय। मेरा बिस्तर मुझे कांटों भरा महसूस क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद एजाज साहब, वाह मेरा वाह वाह। बिस्तर मुझे कांटों भरा महसूस होता है। और शेर सुन लीजिए, मतलब पेश कर रहा हूँ, दो चार शेर और सुना दूं गजल के आपको कि खो जाऊं मुश्ते खाक में, खो ऐसा जाऊं नहीं मुश्ते हूं, खाक में, ऐसा नहीं हूं ऐसा नहीं हूं मैं। आहा। खो जाऊं मुश्ते खाक में, ऐसा नहीं हूं मैं, दरिया हूं अपनी जात में कतरा नहीं हूं मैं। हा हा हा, वाह 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 वाह। दरिया हूं अपनी जात में खतरा कतरा नहीं नहीं हूं हूं मैं, और गुजरूंगा जिस तरफ से निशा छोड़ जाऊंगा, क्या कहने, आंधी हूं अपने आप में झोंका नहीं हूं। झोंका नहीं हूं मैं। और जिंदाबाद। दानी साहब इस शेर को सुन लीजिए कि गुजरूंगा जिस तरफ से निशा छोड़ जाऊंगा, हाँ हाँ हाँ, गुजरूंगा जिस तरफ से निशा छोड़ जाऊंगा, गुजरूंगा जिस तरफ से निशा छोड़ जाऊंगा, आंधी हूं अपने आप में झोंका नहीं हूं मैं। और ये शेर के मंजिल से ये कहो कि करे मेरा इंतजार, क्या कहने, मंजिल से ये कहो कि करे मेरा इंतजार, इंतजार, ठहरा हुआ जरूर हूँ भटका नहीं हाय हूं, है, क्या कहने, वाह वाह वाह। ठहरा हुआ जरूर हूँ भटका भटका हुआ नहीं नहीं। हूं मैं। और दुश्मन की सफ में भाई था, तलवार फेंक दी। हाँ हाँ हाँ, दुश्मन की सफ में भाई था, तलवार फेंक दी। सुनिए साहब, दुश्मन की सफ में भाई था, तलवार फेंक दी, लेकिन ये जंग हार कर हारा नहीं। हारा नहीं हूं मैं, क्या कहना है, जिंदाबाद। दुश्मन की सफ में भाई था, तलवार फेंक क्या दी, कहना है, जिंदाबाद। लेकिन ये जंग हार कर हारा नहीं। क्या मैं। कहना है, तो जिंदाबाद। मेरा ख्याल है इतने शेर काफी हैं। बहुत बहुत 3-4 शेर। शुक्रिया आपका एजाज साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन इससे पहले शुक्रिया आपका, आपकी टीम का, जो यहाँ तशरीफ लाए और आपने ये सोचा कि भाई मेरा भी इंटरव्यू किया जाए, तो आपने एक छोटे आदमी को बड़ा बना दिया है आज। नहीं नहीं, आपकी शख्सियत बड़ी अजीम शख्सियत थी। ये थे हमारे साथ आज एजाज अंसारी साहब।